नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अन्याय का परिमार्जन। अन्याय यानी कि अत्याचार और परिमार्जन मतलब कि अत्याचार को सुधार करने वाला। तो कहानी इस प्रकार से है बच्चों। गांधी जी की एक विशेषता थी जिसने गांधी जी को एक सामान्य मानव से महामानव बनाया था। महामानव यानी कि दिव्य पुरुष जिसमें चमत्कारी जैसे गुण हो। वे जिस विचार, सिद्धांत अथवा आदर्श को स्वीकार करते थे उसे जीवन में उतारकर मानव जीवन का अभिन्न अंग बनाकर ही चैन लेते थे। सिद्धांत यानी कि उसूल, अच्छे नियम, और चैन लेना यानी कि उसे मानकर ही वो शांत से बैठ पाते थे। एक सिद्धांत गांधी जी का यह था कि समाज में सभी मनुष्य को समान आदर, समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। कोई मनुष्य ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मनुष्य बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक बार गांधी जी मुंबई में अपने एक मित्र के बंगले पर ठहरे। उनके साथ स्वामी आनंद नामक उनके एक सहयोगी भी थे। सहयोगी यानी कि हेल्पर। वे अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले गांधी जी के नवजीवन तथा यंग इंडिया साप्ताहिकों के मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करते थे। नवजीवन तथा यंग इंडिया साप्ताहिकों जो थी ये उस समय के न्यूज़पेपर या मैगज़ीन हुआ करते थे। मुद्रण यानी कि उसको छापना, जैसे ये बुक छपी हुई है, न्यूज़पेपर छपे होते हैं। और प्रकाशन होना मतलब उसे निकालना। मित्र का रसोइया गांधी जी का तो बड़ा आदर करता था, परंतु उनके साथियों की ज़्यादा परवाह नहीं करता था। रसोइया यानी कि खाना बनाने वाला व्यक्ति। आदर यानी कि सम्मान। मालिक के बंगले पर ठहरने वाले बड़े मेहमानों की खुशामद और छोटे मेहमानों की उपेक्षा करना वह अच्छी तरह जानता था। खुशामद यानी कि चापलूसी, उपेक्षा यानी कि अनादर। एक दिन भोजन करवाते समय उसने स्वामी आनंद का अपमान कर दिया। किसने? रसोइये ने स्वामी आनंद का अपमान कर दिया। स्वामी ठहरे मान के धनी, उस पर अक्खड़ सन्यासी और स्वभाव की उग्र। मान के धनी यानी कि वो बहुत ही मान सम्मानी थे। अक्खड़ सन्यासी यानी कि बहुत ही गुरूर वाले, बहुत ही घमंड वाले। और उग्र यानी कि क्रोधित। क्रोध में आपा खो बैठे। क्या हुआ? स्वामी जी को इतना गुस्सा आया कि वो अपने होश खो बैठे। थाली पर से उठ गए, दांत पीसते रसोइये के पास गए और उसे इतनी जोर से तमाचा मारा कि उसके सामने धरती गोल गोल घूमने लगी। दांत पीसते एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि बहुत ही गुस्से से। तमाचा यानी कि थप्पड़। दृष्टि उसकी धुंधला गई। दृष्टि धुंधला जाना यानी कि थप्पड़ खाने के बाद उस रसोइये की जो आंखों में धुंधली हो गई, उसकी आंखें। वह जहां खड़ा था वहीं थम से बैठ गया। होश आने पर वह उठा। गांधी जी के पास जाकर उसने शिकायत की, महाराज, स्वामी जी ने मुझे बड़ी जोर का तमाचा मारा। गांधी जी ने देखा कि रसोइये के बाएं गाल पर स्वामी की उंगलियों के नीले नीले निशान उभर आए हैं। बाएं गाल यानी कि लेफ्ट गाल पर। गांधी जी वेदना से विकल हो उठे। वेदना यानी कि उन्हें बहुत दुख लगा और वो एकदम तड़प गए। यह क्या कर डाला स्वामी ने? रसोइया एक मामूली नौकर है, तो क्या उसकी कोई
इज्जत कोई प्रतिष्ठा नहीं है? प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान, इज्जत। क्या हम उस पर कैसा भी अन्याय, कैसा भी अत्याचार कर सकते हैं? इंग्लैंड के लोग अपने अदना से अदना नौकर को भी कोई काम बताएंगे तो उसे प्लीज़ शब्द से संबोधित करेंगे और काम हो जाने पर थैंक यू कहने की शिष्टता दिखाए बिना नहीं रहेंगे। अदना से अदना यानी कि छोटे से छोटा काम, शिष्टता यानी कि डिसिप्लिन। इसके विपरीत हम हिंदुस्तानी क्या करेंगे? विपरीत यानी कि उल्टा। हम दूसरों के नौकरों को अपमानित ही नहीं, तमाचा मारने तक की गुस्ताखी करेंगे। गुस्ताखी यानी कि हिम्मत। गांधी जी ने स्वामी आनंद को बुलाया। स्वामी इस बुलावे का रहस्य समझ गया था, यानी कि क्या कारण हो सकता है, क्या राज है, वो समझ गया था। कुछ घबराए से गांधी जी के सामने आए। गांधी जी ने प्रश्न किया, स्वामी, तुमने इस घर के रसोइये को तमाचा मारा? मारा तो सही, क्यों मारा? उसने मेरा अपमान किया, इसीलिए तुम उस पर हाथ चलाओगे? स्वामी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ बापू, परंतु अपमान नहीं सह सकता। बर्दाश्त यानी कि सहन करना। भद्र वर्ग के किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया होता तो क्या तुमने उसे तमाचा मारा होता? भद्र वर्ग यानी कि बड़े घर के, पढ़े लिखे घर के किसी व्यक्ति ने शायद मार दिया होता, परंतु भीतर के संदेह ने स्वामी के स्वर को धीमा और कोमल कर दिया। कभी नहीं मारते, गांधी जी ने दृढ़ता से कहा, यानी कि विश्वास के साथ कहा। रसोइये पर तुमने स्वच्छंद बनकर हाथ चला दिया, यानी कि आज़ादी के साथ हाथ चला दिया, यानी मार दिया, क्योंकि वह एक अदना नौकर है। अदना यानी कि छोटा। तुम उसकी कोई इज्जत, आबरू या प्रतिष्ठा नहीं मानते? स्वामी मौन रहे, यानी कि बिल्कुल चुप रहे। नीची नज़र किए फर्श को ताकते रहे, यानी कि नीचे ज़मीन की तरफ देखते रहे। अभी जाओ और रसोइये से अपने अपराध की क्षमा मांगो, यानी गलती की क्षमा मांगो। गांधी जी ने आदेश दिया। स्वामी आनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, यानी उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि गांधी जी ने उनसे ऐसा करने को कहा। बापू मुझसे छोटे से रसोइये से क्षमा मांगने को कह रहे हैं, परंतु न तो स्वामी ने गांधी जी के आदेश का विरोध किया और न उसके पालन का भाव दिखाया। आदेश का विरोध करना यानी कि उन्होंने गांधी जी को मना भी नहीं किया और न ही गांधी जी की बात को मानने की कोई एक्टिविटी शुरू की। स्वामी को मौन खड़ा देखकर गांधी जी ने तेज शब्दों में कहा, मौन खड़ा देखकर यानी चुपचाप खड़ा देखकर गुस्से में जोर से कहा, स्वामी, अपनी प्रतिष्ठा का तुम्हें इतना ख्याल है और रसोइये की प्रतिष्ठा का कुछ नहीं? प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान। वह मामूली नौकर है, इसीलिए वह मनुष्य नहीं रहा। उसका मान सम्मान सब खत्म हो गया। उससे क्षमा मांगकर यदि तुम इस अन्याय का परिमार्जन नहीं करोगे तो मेरे साथ तुम नहीं रह सकते, यानी कि इस गलती का अगर तुम सुधार नहीं करोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकते। एक क्षण के लिए स्वामी स्तंभ रह गए। क्षण मतलब पल, और स्तंभ रह जाना यानी कि खामोश, हैरान से रह गए। एक और उनका मान भंग था तो दूसरी ओर बापू का त्याग। मान भंग यानी कि उसे लग रहा था कि अगर मैं नौकर से माफ़ी मांगूंगा तो मेरा मान सम्मान चला जाएगा, लेकिन दूसरी ओर डर लग रहा था कि अगर नहीं मांगूंगा तो गांधी जी मुझे छोड़ देंगे। मनोमंथन चला गया, मनोमंथन चला, क्या करें? वो मन में सोचने लगे कि क्या करूं? रसोइये से माफ़ी मांग ले, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद क्या उसकी स्थिति रसोइये के सामने सिर ऊंचा रखकर चलने की रह जाएगी? दूसरी ओर माफ़ी न मांगने का अनिवार्य परिणाम होगा बापू का सदा के लिए त्याग,
यानी कि अगर मैं रसोइये से माफ़ी नहीं मांगूंगा तो बापू मुझे ज़रूर छोड़ देंगे। स्वामी ने हानि लाभ की नाप जोख निकाली और रसोइये से माफ़ी मांगने का निर्णय किया। हानि लाभ यानी कि उसने लाभ हानि सोचा और सब कुछ नाप तोल करके सोचा कि माफ़ी मांग लेने में ही मेरा भलाई है। स्वामी हल्के मन से रसोइये के पास गए और उसे आलिंगन में बांध कर बोले, आलिंगन यानी कि गले से लगा कर बोले, मुझे माफ़ कर दे भाई, क्रोध में आपा खोकर मैंने तुझे जोर से तमाचा मार दिया। रसोइये के भीतर का क्रोध, उसके भीतर का अन्याय और अपमान का भाव एकाएक गल गया। यानी रसोइये भी इस प्रकार से माफ़ी मांगने पर उसके अंदर का सारा क्रोध कम हो गया और ख़त्म हो गया। वह गदगद स्वर में बोला, गदगद स्वर में यानी कि बहुत ही खुश होते हुए बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, माफ़ी मांगकर मुझे पाप में न डालें। मैंने मर्यादा छोड़कर आपका अपमान किया है, इसीलिए माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मर्यादा यानी कि अपनी सीमा का उल्लंघन, एक लिमिटेशन को मैंने भी तोड़ा था। रसोइया स्वामी जी के पैरों में गिर गया, यानी कि पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और दोनों के मन फूल की तरह खिल उठे, यानी कि दोनों बहुत ही प्यार से खुश हो गए और मिल गए। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। इसके लेखक है सोमेश्वर पुरोहित। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को छोटी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का आभूषण यही है कि वो क्षमा मांगने के लायक भी अपने आप को बना सके और क्षमा करने के लायक भी अपने को बना सके। तभी जाकर हमारा मन निर्मल होगा और आनंदमय होगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।